स्वागत है दोस्तों आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो कैसे हो आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त है, स्वस्थ है, अपने पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि मैं एक ऐसा वीडियो लाने वाला हूं ना, सिर्फ 5 मार्क्स वाला, मतलब कि जो आपका ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन लाऊंगा। और एक ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें 100% मतलब कि 20 मार्क्स 100% इसी वीडियो से रहेगा। मतलब कि आप लोग का जो ग्रुप डी मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है ना, एकमात्र इसी वीडियो में आप लोग का पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन का टेंशन बिल्कुल खत्म। और ये मैं अपना गारंटी से बता सकता हूं, मतलब कि एक्सपीरियंस से, इतना साल का एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को दे रहा हूं क्वेश्चन। मतलब कि 100% आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन का टेंशन आज खत्म होने वाला है। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप झारखंड बोर्ड से हो तो भी चलेगा, बिहार बोर्ड से हो तो भी चलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये जैक बोर्ड के लिए है, झारखंड बोर्ड के लिए। ठीक है, तो झारखंड बोर्ड के लिए तो बल्ले बल्ले हो गया है, क्योंकि मैं 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक ही सिर्फ सिंगल वीडियो में मैं आप लोग के लिए ले आया। और आज मैं आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन देने वाला हूं। मतलब कि सिर्फ यहां पे देखो, यहां पे क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा क्या, पहला हमारा एसक्यूएल का, उसके बाद हमारा के मैप हो गया, उसके बाद ट्रांसफॉर्म करने के लिए देगा प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, उसके बाद एक क्वेश्चन पुश पॉप से रहेगा, एक क्वेश्चन कम्युनिकेशन नेटवर्किंग मतलब कि चैप्टर नंबर 14 से रहेगा, और एक क्वेश्चन आप लोगों को 5 मार्क्स में रहेगा प्रोग्रामिंग का, जो मैं D2 क्वेश्चन देने वाला हूं। ठीक है, मतलब कि यही सारा क्वेश्चन रहेगा। और ये जो 6 आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं ना, इसी में से आप लोगों को क्या बनाना है, 4 क्वेश्चन बनाना है। क्योंकि आपको पता है ग्रुप डी में आपको 6 क्वेश्चन पूछेगा और आपको 4 क्वेश्चन बनाना रहेगा। लेकिन हम आज इस वीडियो में 6 का 6 क्वेश्चन पूरा का पूरा कवर कर देंगे, ताकि अगर जैक बोर्ड जो इधर उधर भी कर देना, एक अगर नहीं भी आए तो भी आप क्या कर सको, इस 5 क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो 4 तो आप लोग बना ही लोगे। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन बिल्कुल मत लेना, बस आप लोगों वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो अपने दोस्तों को भाई, क्योंकि इस वीडियो को शेयर होना बनता है भाई 50 के, मतलब 50,000 से ज्यादा लोगों के साथ ये वीडियो जाना चाहिए। और ये कब जाएगा, जब आप लोग सपोर्ट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, प्यारा सा कमेंट करोगे, और सारे ग्रुप्स में सारे दोस्तों को शेयर करोगे। हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो जाना चाहिए, क्योंकि 20 नंबर का सवाल है, 20 नंबर 100% दिलाने वाला हूं। ठीक है, ट्रस्ट कर लो। ठीक है, सिर्फ एक सिंगल वीडियो में, बस वीडियो देखो, आपका 20 मार्क्स रहेगा। और मैं इसी वे में पढ़ाने वाला हूं। अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े हो ना, फिर भी आपका हर एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बारीकी तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एसक्यूएल के बारे में देखते हैं। पहले हम लोग एसक्यूएल देखते हैं कि एसक्यूएल अगर क्वेश्चन आ जाए, एसक्यूएल वाला क्वेश्चन, और ये 100% रहेगा ही। ठीक है, एसक्यूएल का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग को हैंडल कैसे करना है, हम लोग को बनाना कैसे। ठीक है, तो चलो सबसे हम लोग 1 बाय 1 हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब देखो, एसक्यूएल का क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोगों को क्या दिया हुआ रहेगा, एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन, और एक आप लोगों को ये डायग्राम, मतलब कि ये आप लोगों को डब्बा सा दिख रहा है ना, ये आप लोगों को क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें आप लोगों को कुछ डेटा दिया रहेगा। ठीक है, लेकिन ये डेटा पर आप लोगों को बिल्कुल मतलब देख करके नहीं, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना भाई क्या दे दिया इतना भारी भरकम, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है भाई, कुछ भी लिखा हुआ रहे डेटा में, कुछ भी मतलब नहीं है, बस आप लोग को मतलब रहेगा इतना से। ठीक है, ऊपर देखो आप लोग को ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे देखो नेम दिख रहा है, एज दिख रहा है, डिपार्टमेंट दिख रहा है, डेटा जो क्या डेट ऑफ एडमिशन दिख रहा है, ये सारा जो दिख रहा है ना, इसी को थोड़ा बहुत यूज होगा, नहीं तो ना के बराबर होगा। लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, टेबल जो दिया हुआ है, वो हमारा टेबल स्टूडेंट का दिया हुआ है। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बिल्कुल अब टेंशन नहीं लेना। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, देखो आप लोग को यहाँ पे 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स रहेगा। जैसे कि यहाँ पे ए करके दिया है, यहाँ बी कर दिया है। ठीक है, तो अगर ए आप सही बना देते हो तो 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और बी अगर आप सही बना देते हो तो फिर 1 मार्क्स मिलेगा। मतलब कि इसी तरह से आप लोग को 5 क्वेश्चन पूछेगा, और कैसे हैंडल करना है, कैसे बनाना है, सिंपल वे में, सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और इतना इजी लैंग्वेज में बताऊंगा ना, मतलब कि घर का बोली चाली वाला भाषा में आप लोगों को बताऊंगा, ताकि एक भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो तो इस तरह का क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ रूल आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, देखो यहां पे आप लोगों को सबसे फर्स्ट में टू शो हो जाए, टू लिस्ट हो जाए, टू डिस्प्ले हो जाए, ये सब अगर आप लोगों को लिखा हुआ रहेगा ना, जैसे टू शो, डिस्प्ले, लिस्ट, ये सब अगर शुरू में ही, और ये सब लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अगर शुरू में ही लिखा हुआ रहेगा, कुछ यहां पे रहेगा, जैसे कि कुछ क्वेश्चन में रहेगा इंसर्ट रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहां पे देखो कुछ क्वेश्चन में यहां पे देखो, यहां पे क्या दिया हुआ, लिस्ट दिया हुआ है, उसके बाद यहां पे देखो डिस्प्ले दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो और यहां पे आगे, और यहां पे देखो आगे कहां पे है, हाँ यहां पे देखो, यहां पे काउंट दिया हुआ है, देखो यहां पे काउंट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पे इंसर्ट दिया हुआ है, देखो यहां पे इंसर्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले और लिस्ट और इंसर्ट, काउंट, ये सब का शुरू में यहां पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो यही यहां पे हम आप लोग को बता रहे हैं। देखो अगर टू शो रहेगा तो आप लोग को क्या करना है, सिर्फ सेलेक्ट लिखना है। टू शो के मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, सेलेक्ट लिखेंगे। अगर टू लिस्ट लिखा रहेगा तो भी हम लोग क्या लिखेंगे, सेलेक्ट लिखेंगे। टू डिस्प्ले अगर रहेगा तो भी हम लोग क्या लिखेंगे, सेलेक्ट लिखेंगे। मतलब कि एक वर्ड हम लोग यहां पे लिख लिए, क्या, सेलेक्ट। ठीक है, उसके बाद ऑल इंफॉर्मेशन अगर एक साथ रहेगा, ऑल इंफॉर्मेशन, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, स्टार का साइन लगाएंगे। क्या लिखेंगे,
स्टार, ठीक है, स्टार हम लोग यहाँ पे सिर्फ छाप देना है भाई, ठीक है, बस यही मतलब कि ऑल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, स्टार होता है, क्या होता है, स्टार, ठीक है, ऑल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, स्टार, यही आप लोग समझो, क्योंकि अभी पढ़ने पढ़ाने का टाइम नहीं है, बस आप लोग को यहाँ पे नंबर कैसे आएगा वो आप लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर। अभी हम क्या बताएं, टू डिस्प्ले, टू शो, टू लिस्ट रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिलेक्ट लिखेंगे, और ऑल इंफॉर्मेशन रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टार लिखेंगे, ठीक है। मैं इतना बार जो रिपीट कर रहा हूं ना, ऐसा आप लोग को नहीं लगना चाहिए, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि एक ही बात इतना बार कर रहे हो भाई, इसलिए कर रहा हूं कि अभी आप लोग कंफ्यूज आने वाले हो, ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं इतना बार रिपीट कर दूंगा। इसी वीडियो में आप लोगों को सारा का सारा क्वेश्चन बनाना आ जाएगा, बस बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। और टेलीग्राम में आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि ये जो हमारा पीडीएफ है वो टेलीग्राम में डाल देंगे, तो टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन हो जाना, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो। तो अब हम लोग यहां तक हैंडल कर चुके हैं, ठीक है, यहां तक हम लोग को हो गया टू शो ऑल इंफॉर्मेशन, यहां तक हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, अबाउट द स्टूडेंट, तो अगर यहां पे अबाउट द रहे, ऑफ रहे, कुछ भी रहे, ये सब रहेगा। जैसे अबाउट का मतलब क्या होता है, फ्रॉम, अगर ऑफ भी रहेगा तो भी हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे, ठीक है। अबाउट और ऑफ रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद यहां पे देखो द लिखा हुआ है, द का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब द रहे, कुछ भी जो हमारा जोड़ने वाला कुछ रहेगा, ए द ये सब कुछ रहेगा ना, तो हम लोग उसको छोड़ देंगे, उसका मतलब कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, मतलब कि इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अबाउट के बदले यहां पे क्या लिखे, हम लोग यहां पे फ्रॉम लिखे। क्लियर। चलिए अब यहां लास्ट क्या है हमारा, स्टूडेंट। आप लोग को पता है कि टेबल जो हमारा है ना वो स्टूडेंट के नाम से है, तो हमारा यहां पे स्टूडेंट है, तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, स्टूडेंट लिखेंगे। अब एक लाइन हम लोग का कंप्लीट हो गया। हम लोग कैसे हैंडल किए, आप लोग एक बार और सुनो। टू शो का मतलब क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। ऑल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे स्टार हो गया। अबाउट का मतलब क्या हो गया, फ्रॉम हो गया। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट हो गया। इतना क्लियर। अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट, मतलब कि आप लोग का यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है ना, स्टूडेंट का जो डिपार्टमेंट है वो हिस्ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना क्या है, सिर्फ आप लोग को नीचे क्या लिखना है, वेयर करके लिखना है, ठीक है, हर एक में आप लोग को आगे बताएंगे, वेयर लिखना है। उसके बाद डिपार्टमेंट जो है वो हम लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट लिख करके इक्वल टू दे करके, जो हमारा डिपार्टमेंट है हिस्ट्री, वो हम लोग हिस्ट्री लिखेंगे और डबल क्वाट के अंदर लिखेंगे, और लास्ट में हम लोग को सेमीकोलन लगाना है। बस यही आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है। और ये जो मैं आप लोग को फॉर्मेट दे रहा हूं ना, कि ए में इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, बी में इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, इसी तरह 100% रहेगा। यहाँ पे देखो टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट दिया है ना, सिर्फ आप लोग को चेंज कर देगा, यहाँ पे इंग्लिश डिपार्टमेंट कर देगा, बस इतना ही चेंज करेगा और कुछ भी चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन इस तरह का बनता ही नहीं है। जितना प्रकार का क्वेश्चन बनेगा मैं आप लोग को लेकर आया हूं आज ही का वीडियो में, सारा का सारा तरह का क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। इतना क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है, देखो फिर से क्वेश्चन पूछ लिया है, टू लिस्ट। टू लिस्ट का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, टू लिस्ट द नेम ऑफ द फीमेल स्टूडेंट हु आर इन हिंदी डिपार्टमेंट, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो टू लिस्ट का मतलब आप लोग को पता है, टू लिस्ट रहे, डिस्प्ले रहे, शो रहे, आप लोग यहाँ पे क्या करोगे भाई, यहाँ पे सिलेक्ट मारोगे। तो हम लोग को सबसे फर्स्ट क्या हो गया, टू लिस्ट के बारे में यहाँ पे सिलेक्ट लिख दिए। उसके बाद क्या है, ऑल नेम ऑफ फीमेल, मतलब कि यहाँ पे द नेम ऑफ फीमेल लिखा हुआ है। तो द का मतलब हम आप लोग को बताए थे, द कुछ भी नहीं होता है, मतलब कि द जो हमारा है उसको लिखना ही नहीं है, तो द को हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे। नेम है तो एज इट इज आप लोग को नेम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम आप लोग को क्या बताए थे, अबाउट या फिर ऑफ रहे तो आप लोग को क्या लगाना है, फ्रॉम लगाना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, ऑफ है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे लगा दिए, यहाँ पे फ्रॉम लगा दिए, ठीक है। उसके बाद फीमेल स्टूडेंट है तो आप लोग यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट मत लिख देना, ठीक है। ये जो हमारा फीमेल है, मेल है, ये सब जो हमारा क्वेश्चन में रहेगा वो हमारा लास्ट में लिखाएगा, मतलब कि लास्ट वाला यहाँ पे जो हमारा लाइन है उसमें हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग कट कर देंगे और स्टूडेंट जो है स्टूडेंट को लिखेंगे। और एक बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, देखो स्टूडेंट मतलब कि ये फ्रॉम के आगे जो है ना टेबल का नाम ही रह जाएगा, ठीक है। जैसे कि टेबल का नाम यहाँ पे स्टूडेंट था ना, उससे पहले फ्रॉम रहेगा, हर एक में रहेगा इतना, मतलब कि मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है, मतलब मैं अपने ट्रिक के हिसाब से यह रहेगा, मतलब कि आप लोगों को कुछ में बीच में रहे तो आप लोगों को नहीं लिखना है। क्लियर। चलिए अब चलिए फिर नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, वेयर लिखते हैं, आप लोगों को पता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, फीमेल दिया हुआ है ना, तो हम लोग लिखेंगे सेक्स इक्वल टू एफ लिखेंगे, मतलब कि फीमेल, ठीक है। एफ हम लोग को जो होगा डबल क्वाट के अंदर होगा। एंड आप लोग करके, एंड का सिंबल आप लोग को ये वाला नहीं देना है, आप लोग को एंड लिखना पड़ेगा। एंड हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद लिखेंगे क्या, डिपार्टमेंट इक्वल टू हिंदी, क्या हो गया, डिपार्टमेंट इक्वल टू हिंदी। क्लियर हो गया बात। हम क्या किए इस क्वेश्चन में, टू लिस्ट लिखे। टू लिस्ट का मतलब क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। द का काम नहीं होता तो द हम लोग लिखे नहीं। नेम है तो एज इट इज यहाँ पे नेम हम लोग यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे ऑफ है, ऑफ के बदले में यहाँ पे क्या लिखे, फ्रॉम लगाए। और फीमेल आप लोग का यहाँ पे यूज नहीं होता इस लाइन में, तो फीमेल को यहाँ पे क्या कर दिए, कट कर दिए। उसके बाद स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लगा दिए। अब नीचे क्या करना होता है आप लोग को पता है, वेयर लगाना होता है। सेक्स इक्वल टू हमारा क्या था, फीमेल था, एफ लिख दिए। और डिपार्टमेंट हमारा क्या था, देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट हमारा क्या, हिंदी, तो हम लोग डिपार्टमेंट इक्वल टू हिंदी लगाकर सेमीकोलन का यूज कर लिए। क्लियर है। अगर एक दो को क्वेश्चन इस तरह से आप लोग कर लेगा ना, एक दो क्वेश्चन अगर आप लोग सिर्फ बना लोगे तो 100% ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, मतलब बना लोगे आप लोग। क्लियर।
चलो अभी हम लोग क्या किए हैं, 100% 2 नंबर हम लोग ला चुके हैं, मतलब कि आप लोग का जो मार्क्स है वो 2 नंबर आ चुका है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन, हाँ अब देखते हैं सी नंबर देखते हैं, इसको भी सही करते हैं भाई। क्या लिखा हुआ है, टू लिस्ट का मतलब क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद नेम है, एज इट इज नेम आ जाएगा। ऑफ है, ऑफ के बारे में मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है ना, फ्रॉम होता है तो फ्रॉम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट हो गया। यहाँ पे देखो ऑल स्टूडेंट है, ऑल स्टूडेंट का मतलब ये नहीं कि हम लोग स्टार लगा दे, ऑल देख करके आप लोग स्टार लगा दो, ऐसा नहीं है। हम बोले थे ना आप लोगों को फ्रॉम के बाद टेबल का नाम होता है, टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट आ गया, क्लियर है। उसके बाद क्या है, विथ देयर, क्या डेट ऑफ एडमिशन, इसका शॉर्ट फॉर्म आप लोगों को पता है क्या होता है, एडीएम होता है, ठीक है। उसके बाद इन असेंडिंग ऑर्डर, इसका शॉर्ट क्या होगा, हाँ बिल्कुल इसका शॉर्ट नेम नहीं होगा ना, इसका नहीं होगा, असेंडिंग ऑर्डर दे रहा है। तो जहां भी यहां पे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब अगर क्वेश्चन में दिख जाए तो आप लोगों को क्या लगाना है, ऑर्डर बाय लगाना है। कहां लगाना है मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले यहां पे टू लिस्ट के जगह में क्या लिखेंगे, सिलेक्ट लिखेंगे। नेम है तो नेम लिख दिए। उसके बाद यहां ऑफ है तो ऑफ के लिए फ्रॉम लगा दिया, स्टूडेंट है तो यहां पे स्टूडेंट लगा दिए। अब देखो यहां पे इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये सब अगर आप लोगों को ऑर्डर वाला पूछ लेना, ऑर्डर वाला अगर क्वेश्चन में ऑर्डर दिख जाए तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे फर्स्ट ऑर्डर बाय लिखना है। क्या लिखना है, ऑर्डर बाय, ठीक है। उसके बाद जो है क्या है, डेट ऑफ एडमिशन बचा हुआ है, तो डेट ऑफ एडमिशन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डेट ऑफ एडीएम लिखेंगे, ठीक है। कहां से हम लिख रहे हैं, इस यहां पे देखो, यहां पे जो हमारा टेबल था, देखो यहां पे डेट ऑफ एडमिशन के लिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, डेट ऑफ एडीएम लिखा हुआ है, तो यहां पे डेट ऑफ एडीएम हम इसी को यूज किए हैं यहां पे, ठीक है। जो वहां लिखा रहेगा वही यहां पे लिखाएगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। आप लोग को इस क्वेश्चन में चेंज किया है, सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर अगर क्वेश्चन में पूछे तो आप लोग को ऑर्डर बाय लगाना है, बाकी सेम प्रोसेस वही होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। मैं ऐसा मतलब सेंटेक्स दे दूंगा, ऐसा ढांचा दे दूंगा ना कि आपका दिमाग में बैठ जाएगा भाई, ये क्वेश्चन आप लोग बनाकर ही आओगे, ठीक है। ऐसा मैं करने वाला हूं, बस आप लोग वीडियो में बने रहो, ठीक है। चलो डी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू डिस्प्ले का मतलब जैसे हम बताए क्या होगा, सेलेक्ट ही होगा। डिस्प्ले रहे, लिस्ट रहे, शो रहे, ये सब के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सेलेक्ट लगाते हैं, सेलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि स्टूडेंट नेम, तो आप लोग को पहले स्टूडेंट है तो यहाँ पहले स्टूडेंट नहीं लिखना है, क्या करना है, यहां नहीं लिखना है, ठीक है। आप लोग को पता है ना कि लाइन के अंत में जो हमारा होगा वो हमारा टेबल का नाम होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां नहीं लिखेंगे। यहां पे नेम है तो नेम आ गया, फी एज ये सब है तो फी एज लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फोर है, फोर का मतलब क्या हो गया, फ्रॉम लगा देना होता है। मतलब कि आप लोग को एक और ट्रिक बताए हैं कि जब टेबल का नाम, हाँ टेबल के नाम के पीछे हमारा फ्रॉम होता है, फ्रॉम के आगे हमारा टेबल का नाम होता है। तो हम लोग यहाँ पे फोर के जगह में हम लोग फ्रॉम लगा दिए और टेबल का नाम हमारा स्टूडेंट था तो स्टूडेंट लगा दिए। उसके बाद क्या है, मेल स्टूडेंट ओनली, मतलब कि आप लोग यहाँ पे सेक्स इक्वल टू क्या लिखना होगा, एम लिखना होगा। तो आप लोगों को पता है नीचे हमारा क्या लगता है भाई, ये हमारा हाँ बपोती हो गया, क्या हो गया, वेयर, ठीक है। तो वेयर हम लोग यहाँ पे लगा दिया और सेक्स इक्वल टू हमारा एम हो गया, क्योंकि मेल यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वगैरह यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं लिखेंगे। क्लियर है बात, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। चलिए बहुत अच्छा। अब चलिए 2022 का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें टेबल था तो टेबल हम यहाँ पे नहीं लिखे क्योंकि टेबल लिखने में टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करते हैं ताकि पूरा का पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाए। आपका क्या कंफ्यूजन है सारा का सारा दूर हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आता है, अगर फिर भी आप लोग से नहीं बनता है क्वेश्चन, तो आप लोग इसी वीडियो में कमेंट कर दोगे, भाई एक सेपरेट वीडियो सिर्फ एक्सक्यूएल का लाऊंगा, ठीक है। क्योंकि 5 मार्क्स का सवाल है, 5 मार्क्स छूटना नहीं चाहिए। क्लियर। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट। भाई अभी आप लोग को जो ये 2012 का क्वेश्चन था, ये ना ये 2012 का क्वेश्चन था। 2012 का क्वेश्चन देखो और 2022 का क्वेश्चन देखो, क्या आप लोग को यहाँ पे डिफरेंट लग रहा है, कुछ डिफरेंट लग रहा है। सिर्फ यहाँ पे डिपार्टमेंट इक्वल टू हिस्ट्री दिया हुआ है, यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ओ भाई यहां पर भी हिस्ट्री दे दिया, भाई पूरा का पूरा सेम है, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन भी रिपीट होता है सारा, ठीक है। तो कैसे बनाना है आप लोग को पता है। यहाँ पे पहला नंबर क्या बनेगा, टू शो के लिए यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, ऑल इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे स्टार हो गया, अबाउट द स्टूडेंट, अबाउट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं, द हम लोग छोड़ देते हैं, स्टूडेंट है तो यहाँ पे स्टूडेंट लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट है तो वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू हिस्ट्री लगा देते हैं। क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन तो आप लोगों को सेम ही था। अब चलो ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर बी, टू लिस्ट का मतलब क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। द नेम ऑफ फीमेल स्टूडेंट, द को हम लोग छोड़ देते हैं, नेम है तो नेम हो गया, ऑफ के मतलब हम लोग हमारा क्या होता है, फ्रॉम होता है, और यहाँ पे फीमेल को अभी हम लोग छोड़ देंगे, होल्ड कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख देंगे। उसके बाद वेयर सेक्स इक्वल टू एफ एंड डिपार्टमेंट हमारा क्या है, हिंदी है तो हम डिपार्टमेंट यहाँ पे हिंदी कर दिए। इतना हो गया। मतलब कि ये भी हमारा क्या है, क्वेश्चन बन गया, क्योंकि आप लोगों को पता है ये क्वेश्चन डिट्टो यहाँ पर करवाए हैं, मतलब कि ये भी क्वेश्चन हमारा
हमारा क्या है, मतलब सेम ही है, बस यहाँ पे हिंदी डिपार्टमेंट। भाई ये भी सेम क्वेश्चन आ गया ना, सेमी क्वेश्चन, ये भी हमारा सेमी क्वेश्चन है, पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं सी नंबर सेम क्वेश्चन है क्या, सी नंबर नहीं, सी नंबर में सेम नहीं है। सी नंबर देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है टू लिस्ट। टू लिस्ट का मतलब क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट। उसके बाद आप लोगों को पता है द को हम लोग छोड़ देते हैं, नेम का नेम हम लोग लिख देंगे ऑफ ऑल स्टूडेंट, मतलब कि ऑफ के लिए हम लोग हमारा क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लग जाएगा, ठीक है। विथ देयर डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर, फिर से यहाँ पे ऑर्डर वाला पूछ लिया है, ठीक है, मतलब कि ऑर्डर बाय लगेगा, क्या लगेगा, ऑर्डर बाय। वेयर के जगह में हमारा क्या लगेगा, ऑर्डर बाय लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑर्डर नहीं रहता तो हम लोग यहाँ पे वेयर लगाते, और यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ भी यहाँ पे है, मतलब कि हम लोग यहाँ पे ऑर्डर वाला बात कर रहा है तो यहाँ पे ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसका शॉर्ट नेम क्या हो गया, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि डेट ऑफ एडमिशन, तो इसका शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा हमारा, DOA, मतलब डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर है तो ASC भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीटली हमारा सी नंबर एक नंबर ले आया, मतलब सी नंबर भी हमारा सही हो गया। क्लियर है बात। अगर नहीं समझ में आ रहा है बस कमेंट कर देना भाई, एक सेपरेट वीडियो पूरा विथ ट्रिक में आप लोग को लेकर आऊंगा, ठीक है। चलिए डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है भाई, बहुत ही आसान रहता है, ठीक है भाई। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ SQL को देखें, ठीक है, मतलब कि सिर्फ 5 मार्क्स, हाँ 5 मार्क्स को कंप्लीट करने के लिए अभी हम लोग लगे हुए हैं, ठीक है। चलो डी नंबर क्वेश्चन क्या है, टू काउंट। अब देखो यहाँ पे काउंट पूछ रहा है, ठीक है, जहां भी अगर काउंट रहा तो आप लोग को क्या लगाना है, सिलेक्ट तो रहेगा, मतलब सिलेक्ट आप लोग का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 है ना, सिलेक्ट लग गया, लेकिन काउंट के जगह में हमारा एक साइन लग जाएगा। काउंट अगर रहेगा, काउंट वाला क्वेश्चन, तो एक साइन लगेगा क्या, स्टार का, और वो स्टार जो है ना ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ठीक है। अभी जो आप लोग स्टार यूज कर रहे थे वो ब्रैकेट में नहीं था, ये क्या हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद द हमारा यूज नहीं होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऑफ के लिए हमारा क्या हो गया, फ्रॉम हो गया, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट लगा दिए। उसके बाद वेयर, यहाँ पे एज के बारे में पूछ रहा है, विथ एज इतना बोल रहा है, तो यहाँ पे वेयर जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है डिट्टो आप लोग को यहाँ पे चिपका देना है। क्लियर है बात। अब देखिए सबसे आसान क्वेश्चन एक और, सी नंबर, ई नंबर, ठीक है, मतलब 5 नंबर, क्या बोल रहा है, टू इंसर्ट ये न्यू रो। अब इंसर्ट वाला क्वेश्चन अगर आप लोग को पूछ देना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतना बड़ा देखने में लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल है। कैसे, देखो इंसर्ट वाला क्वेश्चन पूछ दे, कुछ नहीं करना आप लोग को, कुछ सेलेक्ट वगैरह कुछ नहीं लिखना, सिर्फ आप लोग को लिखना है, क्या लिखना है, इंसर्ट इनटू अ स्टूडेंट, जो हमारा टेबल का नाम है वो आप लोग को लिखना है, सिर्फ इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। और नीचे आप लोग को क्या लिखना है, वैल्यू लिख करके जो हमारा वैल्यू दिया हुआ रहेगा, डिट्टू आप लोग को पूरा का पूरा लिखना है। यहाँ पे हम नहीं लिखे, लेकिन आप लोग को यहाँ पूरा का पूरा लिखना है, मतलब कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, वैल्यू करके और वैल्यू आप लोग को लिख देना है। क्लियर। और ये वैल्यू लिखना है उस तरह का जहां जहां आप लोग को दिख रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे सीताराम ना, सीताराम को यहाँ डबल क्वाट में अंदर रखेंगे, ठीक है, मतलब कि जो हमारा वर्ड है ये सबको डबल क्वाट के अंदर रखना है। बस इतना ही आप लोग को चेंज करना, और कुछ भी चेंज नहीं करना है, आप लोग का 5 मार्क्स आ जाएगा। क्लियर हो गया। मतलब कि SQL वाला सारा का सारा 2 क्वेश्चन अभी हम लोग करवाए हैं। अगर 2 क्वेश्चन में जिसको समझ आ गया उसका तो बल्ले बल्ले हो गया, मतलब कि 5 मार्क्स वो कंप्लीटली ले आए हैं 100%। 5 मार्क्स SQL रहेगा तो रहेगा आप लोग एग्जाम में, ठीक है। तो मतलब कि 5 मार्क्स आप लोग कंप्लीटली ले आए हैं। जिसको नहीं समझ में आया है आप लोग कमेंट करना भाई, फिर से एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा SQL कंप्लीट खत्म हो चुका है। ये हमारा क्या हो गया, देखो ये हमारा SQL क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं के मैप को। के मैप मतलब कि कर्नोप मैप, आप लोग पढ़े होंगे, जो बच्चे पढ़े हैं उनको पता है, ठीक है। और इसका रूल भी पता है कि कैसे क्या यूज होता है, कैसे क्या बनता है। अगर नहीं पता कोई भी टेंशन नहीं लेना है, अगर आप लोग नहीं पढ़े हो ना फिर भी आप लोगों को पूरा का पूरा समझ आएगा, इसका गारंटी मेरा है। क्लियर। चलिए के मैप का पूरा नाम आप लोगों को पता है क्या होता है, कर्नोप मैप होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन भी दे सकता है कि व्हाट इज के मैप, तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो के मैप का आप लोगों को के मैप का क्वेश्चन किस तरह रहेगा, इस तरह का आप लोग को एक क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। मतलब कि आप लोग को यहाँ पे ABCD XYZ कुछ भी यहाँ पे देगा, उसके बाद सिग्मा देकर के यहाँ पे आप लोगों को कुछ वैल्यू दे देगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आप लोग को यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। तो आंसर कैसे होगा, इसको यूज करने के लिए, इसको बनाने के लिए आप लोग को एक मतलब कि समझ लीजिए कि एक वैल्यू का स्थान को जानना होता है, ठीक है। वैल्यू का स्थान क्या होता है, ये जो हमारा क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है ना, इस वैल्यू का कौन सा घर है, मतलब कि एक घर है, समझ लीजिए एक घर है, ठीक है। उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे परिवार का अलग अलग रूम है, घर के अंदर रूम है, ठीक है। तो वही ये जो परिवार जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ना, जो आप लोगों को वैल्यू दिख रहा है ना, उस वैल्यू का इस परिवार का कौन सा रूम है, उस रूम में आप लोगों को सिर्फ जानना रहेगा कि ये इसका रूम है, ये इसका रूम है। और उस रूम को देखो, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक घर हो गया, ठीक है, एक घर हो गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग को एक रूम बना हुआ है, देखो यहाँ पे आप लोग को डब्बा से दिख रहा है, ये एक रूम दिया हुआ है। क्या रूम दिया हुआ है, 4 बाई 4 का आप लोग को यहाँ पे एक बनेगा क्या,
टेबल बनेगा, आप लोगों को 4 इधर से भी खींचना है, 4 इधर से भी खींचना है। और एक प्रो आप लोगों को एक टिप्स देता हूं, ठीक है। आप लोग का ये क्वेश्चन अगर के मैप का आ जाएगा, मतलब कि 100% आएगा ही, तो के मैप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले रफ में, ये आप लोग को क्वेश्चन में नहीं सॉल्व करना, इसको आप लोग को क्वेश्चन में नहीं बनाना, आप लोग को रफ में पीछे ये वाला डब्बा आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। कोई भी दुनिया का क्वेश्चन आ जाए, ये डब्बा आप लोग को एज इट इज रहेगा, मतलब कि ये आप लोग को 100% बना लेना है, ताकि आप वैल्यू पुट करने में मतलब कि गलती ना हो। क्लियर? तो इस डब्बा को सबसे पहले आप लोग समझिए कि इस डब्बा का यूज क्या है, ठीक है। आप लोग को पता है इस डब्बा में आप लोगों को क्या करना है, ये हमारा एक घर है, ये हमारा क्या है, एक घर है, ठीक है। और इस घर में कौन लोग रहते हैं, मतलब कि कौन कौन वैल्यू रहेगा वो यहां पे बताया गया है, ठीक है। उसके बाद इस वैल्यू से हम लोग उठाएंगे और इस घर में कौन वैल्यू है वहां पे आप लोग डाल देंगे। बस ये करना है इस क्वेश्चन में, यार कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो पहले समझते हैं कि इस घर में कौन सा वैल्यू का कौन सा रूम है। उसको जानने के लिए सबसे पहले सबसे फर्स्ट वाला रूम में हमारा क्या होता है, 0, उसके बाद 1 होता है, उसके बाद 2 होता है। इसको हम लोग अभी होल्ड करेंगे, ये नहीं होता, ठीक है। 2 हो गया, उसके बाद क्या हो गया, यहां पे 3 हो गया, मतलब कि सबसे पहले यहां 0 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 4 5 6, उसके बाद ये 7, ठीक है। उसके बाद 8 9 10, उसके बाद ये 11, ठीक है। उसके बाद 12 13 14, उसके बाद ये 15। मतलब कि बात आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो पूरा है ना, ये पूरा लाइन, इसको पूरा साइलेंस पार्ट कहते हैं, मतलब कि इसको पूरा साइलेंट कर देना है और इसको आप लोगों को पूरा साइलेंट कर देना है। अब देखो, अब गिनो आप लोग, अब क्या आप लोगों को दिख रहा है, 0 1 2 दिख रहा है, उसके बाद 3 कहां दिख रहा है, 3 यहां पर दिख रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये 4 5 6 हो गया, उसके बाद 8 कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। उसके बाद एक लाइन इसको छोड़ के फिर यहां पे लिखेंगे क्या, 8 9 10, उसके बाद यहां पे 11 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां 12 13 14, उसके बाद यहां पे 15। क्लियर हो गया? बस एक थोड़ा सा आप लोग यहां पे पॉज करोगे और अपने से इसको याद करने का, अपने तरीके से याद करने का कोशिश करोगे कि कौन सा रूम में कौन सा वैल्यू आएगा, ठीक है। बस इतना सा आप लोग याद कर लो, के मैप का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। क्लियर? देखो एक बार और हम यहां पे समझाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले में आता है 0, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, एक छूट जाता है, ठीक है। उसके बाद 2 के बाद 3 आ जाता है, पीछे वाला फिर से 3 आ जाता है, ठीक है। मतलब कि 0 1 2, फिर यहां पे 3 आ गया, ठीक है। उसके बाद 4 5 6, उसके बाद यहां पे 7 आ गया, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके फिर यहां पे 8 9 10, उसके बाद यहां पे 11 हो गया, उसके बाद 12 13 14, उसके बाद यहां पे 15 हो गया। क्लियर बात? बस इतना ही से आप लोग को याद रखना है और इतना आप लोग को याद करने के लिए थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेना और अपने से बनाने का कोशिश करना भाई। ऑनेस्ट थोड़ा सा आप लोग दिखाओ ईमानदारी, ठीक है। एक कॉपी लो और अपने से ये वाला डब्बा आप लोग बनाओ और इस डब्बा में कौन सा वैल्यू किस घर में किस रूम में रहेगा वो आप लोग को बना करके और देखना है। अगर बन जाता है ये तो क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा। चलो ये आप लोग का हो गया। अब इसको अप्लाई करते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, देखो कुछ नहीं करना, यहां पर आप लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, मतलब कि ये फैमिली जो हमारा है, मतलब कि भाई बहन रिश्ता में जितना सारा वैल्यू है, मतलब कि है, ठीक है। रिश्ता में जितने लोग हैं वो सारे यहाँ पे रिश्ता वाला लोग यहाँ पे है, ठीक है। और आप लोग को क्या करना है, इस रिश्ता के जितना सारे लोग हैं ना, वो लोग को अपने अपने रूम में शिफ्ट करना है, अपने अपने रूम में यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। और शिफ्ट क्या करना है, देखो यहाँ पे सिग्मा है ना, सिग्मा के लिए हम लोग सिर्फ 1 1 1 1 लिखेंगे। मतलब कि आप लोग को जैसे कि 0 हो गया, ठीक है। 0 का रूम कहाँ पे है, देखो 0 का रूम यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ कहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे सिग्मा ना रख करके पाई रहता तो यहाँ पे 0 लिख देते, जहां जहां 1 है वहां हम लोग 0 कर देते। लेकिन क्वेश्चन अधिकतर यहाँ पे सिग्मा वाला रहता है तो सिग्मा वाला यहाँ पे लेके आए, ठीक है। तो चलो अब 1 बाई 1 देखते हैं कौन परिवार कौन सा रूम में जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो 0 दिख रहा है, ठीक है। तो 0 का रूम कौन सा है, सबसे फर्स्ट वाला ही दिख रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे 1 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे देखो उसका बाद क्या है, 2 है, 2 का रूम कहां पे है, यहां पे 2 का रूम है, मतलब कि यहां पर हम लोग यहां पे क्या लिख दिए, 1 लिख दिए, ठीक है। उसका 5 कहां पे है, यहां पे है, मतलब कि 5 है, 5 का रूम कहां पे है, देखो यहां पे 5 का रूम है, तो यहां पर इसी का जगह में हम लोग यहां पे क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद 7 यहां पे दिख रहा है, 7 कहां पे है, यहां पे, इसका रूम यहां पे है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे 8 है, तो 8 का रूम कहां पे है, नीचे जस्ट नीचे यहाँ पे देखो 8 का रूम यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, 1 लिखे, ठीक है। उसके बाद 10 है, 10 का रूम कहां पे है, यहाँ पे देखो 10 का रूम यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे, 1 लिखे। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे 13 कहां पे दिख रहा है, देखो 13 यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे 13 दिख रहा है, तो 13 के जगह में यहाँ पे 1 पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 15 यहाँ पे है, कहां पे है, यहाँ पे है, ठीक है। तो 15 का जगह में हम लोग यहाँ पे 1 पुट कर दिए, ठीक है। मतलब कि ओवरऑल जितना वैल्यू, मतलब कि जितना परिवार यहाँ पे दिख रहा है वो सारे परिवार को अपना रूम तक ले आए हैं। मतलब कि अब हम लोग उनको रूम दिखा दिए कि ये रूम आपका है, ये रूम आपका है, ये हम लोग कर लिए, ठीक है। अब क्या करना है, एक ही बेसिक सा काम करना है। इतना अगर आप लोग कर लिए भाई 5 मार्क्स आप लोग का मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है, ये हर एक स्टूडेंट को मतलब बनाना ही है और ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। क्लियर? चलिए
देखिए ये क्वेश्चन बनाने का रूल आप लोग समझो। देखो ये जो हमारा के मैप दिख रहा है ना, ये हमारा के मैप इस तरह से आप लोगों को बनता है, इस तरह से आप लोगों को बनता है। ये के मैप जो है ना, ये हमारा मैप रोलिंग होता है, मतलब कि गोलाकार का होता है, गोल करके, ठीक है। जितना तोड़ सकते हो, मरोड़ सकते हो। जैसे कि आप लोग एक पेज ले रहे हो, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक पेज है, ठीक है। इसको कितनों भी आप फोल्ड कर दो, कितनों भी फोल्ड कर दो, इधर से भी फोल्ड कर दो, ये पूरा गोलाकार का होता है के मैप, ठीक है। चलो ये आप लोगों को समझ आ गया। अब देखते हैं ऑक्टल क्वाड पेयर क्या होता है। ऑक्टल का मतलब क्या होता है भाई, एक साथ अगर हम लोग क्या करेंगे, 8 गो रूम को अगर घेर देंगे तो हमारा क्या हो गया, ऑक्टल हो गया। क्लियर। उसके बाद क्वाड क्या हो गया, एक साथ अगर हम लोग 4 रूम को घेरते हैं, अगर 4 रूम को घेरते हैं तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्वाड हो गया, ठीक है। और अगर एक साथ 2 रूम को घेरते हैं तो हमारा क्या हो गया, पेयर हो गया, मतलब कि 2 पेयर हो गया। इतना क्लियर हो गया। ऑक्टल का मतलब क्या हो गया, 8 रूम को घेरना होता है। उसके बाद क्वाड का मतलब क्या हो गया, 4 रूम को घेरना होता है। पेयर का मतलब क्या हो गया, 2 रूम का घेरना होता है, ठीक है। और ये आप लोग को अपने से करना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में दे देगा कि भाई ऑक्टल घेर के दिखाओ, क्वाड घेर के दिखाओ, पेयर घेर के दिखाओ, तो ये नहीं क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। बस आप लोग को इतना दिया रहेगा और इतना में आप लोग को ये आप लोग को जो आया है, मतलब कि जो वैल्यू जिस रूम में जो शिफ्ट हुआ है, बस उसको सोचना है कि भाई बहुत सारे लोग को, बहुत सारे रूम को एक साथ जोड़ दें। मतलब कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी आप लोग को रखना है कि 8 लोगों को, 8 रूम को एक साथ जोड़ना। अगर एक साथ रहेगा तो एक साथ आप लोग को जोड़ना रहेगा। और उसके बाद अगर ऑक्टल किसी भी तरह जितना भी मैप रोलिंग कर लो भाई, कितनों बार पेज इसको पलट लो, जितना बार पेज को मोड़ लो, अगर वो एक साथ वैल्यू नहीं आता है, तो अगर 8 गो एक साथ नहीं आता है तो हम लोग दूसरा स्टेप करेंगे, क्या, क्वाड निकालने का कोशिश करेंगे कि 4 गो रूम एक साथ क्या हमारा आ रहा है। अगर 4 गो एक साथ हमारा रूम आ जाएगा तो हम लोग क्वाड निकालेंगे। उसके बाद अगर नहीं आता है तो लास्ट ऑप्शन हमारा क्या होता है, पेयर, मतलब कि पेयर को 2 गो को एक साथ हम लोग जोड़ेंगे। क्लियर। इतना क्लियर हो गया। चलो एक क्वेश्चन बनाएंगे तब आप लोगों को पूरा क्लियर होगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूरा का पूरा आप लोग का मतलब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्लियर। चलो हम इसको जूम करते हैं। इतना तक हम लोग अभी तक हम लोग बना लिए। अब देखो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, ये तो आप लोगों को डायग्राम दिया नहीं रहेगा, अपने से बनाना है। तो सिंपली आप लोग को इस तरह से देखो भाई, हाँ इस तरह से आप लोग को किधर गया, हाँ इस तरह से आप लोग को एक लाइन खींचना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एबीसीडी दिया हुआ था, देखो यहाँ पे एबीसीडी दिया हुआ है ना, यहाँ पे एबीसीडी दिया हुआ है। अगर यहाँ पे देगा आप लोग को कुछ जैसे XYZ, तो आप लोग XYZ लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे एबीसीडी है तो आप लोग को यहाँ सिंपली देखो यहाँ पे दिख रहा, यहाँ पे हम लोग को पुट हो गया, ओ भाई हाँ चलो यहां हो गया, ये हमारा हो गया है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या लिखना है, एबीसीडी है तो ए बी हम लोग को इधर लिखना है, ठीक है। और सीडी आप लोग को इधर लिखना है, मतलब कि 2 वेरिएबल इधर 2 वेरिएबल इधर हम लोग लिख दिए एक साथ, ठीक है। अब क्या करना है, ओ सॉरी, अब क्या करना है, ए बी यहां पे हो गया, सी डी यहां पे हो गया, हर जगह ए बी लिख दिए, ए बी लिख दिया। उसके बाद सी डी लिख दिया, सी डी लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग को बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि सबसे पहला में हम लोग को दोनों में बार लगेगा, उसके बाद फर्स्ट में लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा, उसके बाद लास्ट में लगेगा। यहाँ पे दोनों लगेगा, फर्स्ट में लगेगा, नहीं लगेगा, लास्ट में लगेगा। मतलब कि आप लोगों को पता है ए बी में दोनों में बार लगा हुआ है, यहाँ पे ए में लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगा हुआ, यहाँ पे बी में लगा हुआ है, यहाँ पे दोनों में लगा हुआ है, यहाँ पे एक में लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे दोनों एक में लगा हुआ है। ये आप लोगों को करना जरूरी है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इतना क्लियर होगा। और ये याद कब होगा, जब अपने से आप प्रैक्टिस करोगे। क्लियर। अब चलो लास्ट काम यहां पे बचा है घेरने का। अब घेरते हैं, ठीक है। मतलब कि कोशिश करते हैं कि बहुत सारे रूम एक साथ मतलब आ जाए, एक ग्रुप में बन जाए, ठीक है। तो आप लोग को पता है कि यहां पे टिक किए हैं, यहां पे किए हैं, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे किए हैं। अब आप लोग बताओ कि कहां पर एक साथ आप लोग को दिख रहा है। सबसे फर्स्ट तो आप लोग को यहां पर ही दिख रहा है, यहां पे एक साथ दिख रहा है, ठीक है। तो आप कोशिश करना यहां पे कि 8 क्या एक साथ घिरा सकता है, कितनों बार फोल्ड कर लो, कहीं पे घिरा रहा है, नहीं घिरा रहा है ना, मतलब कि 4 ही बनेगा, मतलब क्वाड ही बनेगा। तो एक हमारा यहां पे घिरा गया, क्या क्वाड बन गया। अब क्या बचा हुआ है, सिर्फ यहां पे चारों बगल यहां पे 1 1 दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो क्या करना है, आप लोग को छोड़ देना है, नहीं भाई एक भी डब्बा को, एक भी रूम को आप लोग को छोड़ना नहीं है। इसको अब हम लोग मैप रोलिंग करेंगे। क्या करेंगे, मैप रोलिंग। तो ये हमारा एक पेज हो गया, ये आप लोग एज्यूम करो ये हमारा पेज हो गया। अब बीच से इसको हम लोग अगर मोड़ते हैं तो ये वाला पोर्शन कहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा। तो ये अगर ये पोर्शन हमारा यहां पे जाएगा तो ये क्या, इधर जो 1 1 दिख रहा है वो इधर यहां पे 1 1 आ जाएगा ना, यहां पे ये दोनों एक साथ आ जाएगा, 1 1 आ गया। इसको अगर हम लोग यहां पे इस तरह से हम लोग मोड़ दिए तो ठीक है, मतलब कि इधर वाला जो है वो यहां पर आ गया है, मतलब इतना क्लियर हो गया। उसका बाद अब हमारा किस तरह से दिख रहा है, अब हमारा डब्बा इस तरह से दिख रहा है, देखो पेज जो है अब हमारा इस तरह से दिखने लगा। अब क्या करना है, फिर से एक बार पेज को अभी इधर से हम लोग यहाँ पे मतलब कि
फोल्ड किए हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इधर से फोल्ड करना है। अब इधर से जब हम लोग यहाँ पे फोल्ड करेंगे इधर से, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे चल जाएगा। अब हम लोग को लास्ट क्या करना है भाई, अब हम लोग को इसका रिजल्ट लिखना है कि क्या क्या हुआ है, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या किए हैं भाई, क्वाड बनाए, ठीक है। क्वाड 1 हमारा क्या था, आप लोग को इस तरह से आंसर लिखना है। क्वाड 1 हमारा क्या था, ये था, ठीक है। तो अब हम लोग को आंसर बनाने के लिए आप लोग को एक काम करना होगा कि इसके सीधा में ये देखना है, इसके सीधा में ये दिखना है, ठीक है। उसको इसके सीधा में ये दिखना है, उसको इसके सीधा में ये दिखना है। इतना क्लियर। अब ये सीधा में जो आप लोग को यहां पे दिख रहा है, ये दोनों को पहले हम लोग देखते हैं और इन दोनों को यहां पे जो दिया हुआ है इसमें कंपेयर करते हैं कि इसमें सेम सेम क्या दिख रहा है। तो यहां पे अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो यहां पे बी आप लोग को दोनों सेम दिख रहा है, तो यहां पे आंसर में क्या लिखेंगे, पहले बी लिखेंगे। क्लियर। उसके बाद ऊपर में यहां पे देखेंगे, ऊपर में आप लोग को सेम सेम क्या दिख रहा है, इन दोनों में हम लोग को सेम डी दिख रहा है, तो यहां पे हम लोग डी लिख दिए। मतलब कि एक हमारा आंसर बन गया, क्वाड 1 का आंसर हमारा बन गया। अब क्वाड 2 को देखते हैं। क्वाड 2 कहां पे दिख रहा है, ये हमारा क्वाड 2 है, ये हमारा क्वाड 2 है, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले इधर वाला इसको देखेंगे और इधर वाला इसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें और इसमें कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब बताओ इनमें से कौन आप लोगों को सेम दिख रहा है, तो बी बार दिख रहा है, तो बी बार हमारा आंसर हो गया। उसके बाद इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे, इसमें आप लोगों को सेम क्या दिख रहा है, डी बार दिख रहा है, तो यहां पे डी बार हमारा आंसर हो गया। मतलब कि एक क्वेश्चन हमारा बन के तैयार हो गया और इसी के साथ आप लोग 5 मार्क्स ले आए। क्या, 5 मार्क्स। मतलब कि के मैप भी आप लोग का कंप्लीट हो गया। क्या आप लोग को समझ नहीं आया? बिल्कुल बहुत ही आसान भाषा में जितना मुझसे हो सकता था उतना आसान मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसका पूरा का पूरा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा भाई कि क्या क्या आप लोग का यहां पे प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। चलो, वहां पे क्या था, ABCD था, यहां पर क्या है, यहां पे WXYZ यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सिग्मा है, मतलब 1 पुट करना है। आप लोग को वैल्यू दिया हुआ है, अब आप लोग को अपने से बनाना है कि ये वैल्यू जो है वो कौन सा रूम में जाएगा। रूम आप लोग को पता है, एक बार हम बनाते हैं ताकि आप लोग को पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। आप लोग को डब्बा बनाना है, कितना का, 4 का बनाना है, 4 का यहां पे हम लोग बना लिए, ठीक है। अब चलो, अब बताओ कैसे बनेगा। पहले यहां पे 0 आएगा, 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद 4 आएगा, 5 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे 8 आएगा, उसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद 11 आएगा, ठीक है। उसके बाद 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, उसके बाद 15 आएगा। अब जिस तरह मैं बनाया हूं ना, इसी तरह से आप लोग को बनाना है एग्जाम में, ताकि सबसे इजी जो हमारा सबसे इजी है ना, यही हमारा सबसे इजी होने वाला है। अब बताओ, अब यहां पे आप लोग को कुछ वैल्यू दिख रहा है। अब ये वैल्यू जो आप लोग को दिख रहा है वो कौन सा वैल्यू कौन सा घर में जाएगा, ये आप लोग को पता है। 0 आप लोग को दिख रहा है, 0 यहां पर दिख रहा है, मतलब कि ये 0 कहां पे दिख रहा है, यहां पे 1 लिख दिए। उसके बाद 1 का घर कहां पे है, यहां पे है, तो यहां पे 1 लिख दिए। उसके बाद 2 कहां है, यहां पे है, तो यहां पे 1 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे 4 दिख रहा है, 4 का कहाँ पे रूम है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख दिए। उसका 5 का रूम कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद 6 का रूम कहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, 1 लिख दिए। उसके बाद 8 का रूम कहाँ पे है, नीचे है, तो नीचे यहाँ पे 1 लिख दिए। उसके बाद 9 का रूम कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग 1 पुट कर दिए। उसके बाद 10 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग 1 पुट कर दिए। उसके बाद 12 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिए। उसके बाद 13 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे 13 कर दिए। 14 यहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे 14 कर दिए। मतलब कि ओवरऑल हमारा क्या हो गया, हमारा ये जो हमारा जो जिस वैल्यू जिस रूम में जाएगा वो यहाँ पे भर लिए हम लोग, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना होगा, हम लोग को सिर्फ यहाँ पे हम लोग को घेरना है, मतलब कि ज्यादा पॉसिबिलिटी आप लोगों को घेरने का रखना है, ठीक है। चलो, उसका बाद आप लोगों को के मैप का ये डब्बा आप लोगों को बना लेना है। और आप लोगों को पता है यहाँ पे क्या दिया हुआ था, WXYZ दिया हुआ था। WX लिखेंगे इधर, यहाँ पे YZ लिखेंगे। और आप लोगों को बार वाला काम आप लोगों को पता है, यहाँ पे दोनों में लगेगा, एक में लगेगा, नहीं लगेगा, लास्ट में लगेगा, दोनों में लगेगा, एक में लगेगा, नहीं लगेगा, लास्ट में लगेगा। क्लियर। चलिए, अब हम लोग घेरने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो ये 1 1 1 1 आप लोग को दिख रहा है जहां पर। आप कोशिश करो कि एक साथ कितना हम लोग घेर सकते हैं। तो अब बताओ इनमें से आप लोग कितना घेर सकते हो एक साथ। तो यहाँ पे एक ही साथ आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पे देखो 8 आप लोग को एक साथ दिख रहा है, सबसे सिंपल। तो इसको एक हम लोग यहाँ पे बना लिए, क्या, ऑक्टल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ बचा हुआ है 4, यहाँ पे बचा हुआ है। तो क्या आप ये करोगे कि 4 को घेर करके पेयर बना करके आ जाओगे रूम में और आप खुश होगे, भाई हम तो सही बनाए के मैप, ठीक है। लेकिन नहीं गाइस, आप लोग को यहाँ 4 बन रहा है, चलो ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी आप लोग को ये रखना है कि ज्यादा को घेरे, मतलब कि अपने ग्रुप में ज्यादा लोगों को शामिल करे, ये पॉसिबिलिटी आप लोग को रखना है। क्लियर। तो यहां पे 4 लोगों का ग्रुप एक साथ तो है, तो अब कहां पे दिख रहा है सर, कहीं पर तो दिख नहीं रहा है कोई खाली, सब तो यहां मतलब कि रिजर्व हो गया है, ठीक है। मतलब कि कोई भी यहां पे दोस्त खाली नहीं है, तो हम क्या करें, छोड़ दे, 4 ही लोग का ग्रुप बनाए। नहीं, आप लोग को मैप रोलिंग करना है, तो इसको यहां से बीच से अगर यहां पे फोल्ड करेंगे तो ये जो जाएगा कहां पे चला जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब एक और रूल जो हमारा कहता है के मैप वाला, कि ये क्या कहता है कि भाई हम देखो, ये तो इसका दोस्त बन गया है ना, ये दोस्त बन गया है, तो ये जो हमारा 4 का दोस्त है, ये कोशिश करेगा कि हम इसका वाला दोस्त को भी छीन ले, मतलब कि आप लोग को ओवरलैप करना है। तो ओवरलैप करके भी हमारा क्या बन सकता है, दोस्ती बन सकता है, मतलब कि ग्रुप बन सकता है। आप लोग को पता है ना, आप लोग बहुत अच्छे से फील कर रहे होगे इस बात को, ठीक है, दोस्त वाला, ठीक है। मतलब कि
आप लोग को क्या करना है कि मतलब कि ये तो पहले से दोस्त फिक्स है, लेकिन आप भी इसको ट्राई कर रहे हो कि मेरा भी दोस्त बन जाए, तो आप लोगों को क्या करना है, ये चार दोस्त जो है वो फिर से ये चारों दोस्त को ट्राई करके अपने अंदर ले आया। मतलब कि ये भी हमारा क्या हो गया भाई, ये भी हमारा ऑक्टल बन गया, ऑक्टल 1 भी हो गया, ये हमारा ऑक्टल 1 है और ये हमारा क्या है, ऑक्टल 2 है। ये जो हमारा दोस्त था 4 वो फोल्ड होकर के इधर से इधर आ गया और इसका जो दोस्त था वो चारों को छीन लिया, मतलब कि ये ओवरलैप कर लिया, तो इसका भी 8 दोस्त हो गया, इसका भी 8 दोस्त हो गया, दोनों का 8-8 दोस्त का ग्रुप बन गया। ये क्या हो गया भाई, दूध भात हो गया। ठीक है, मतलब 8-8 दोस्त का यहां पे ग्रुप बन गया, तो 8 है मतलब कि ऑक्टल हो गया। क्लियर है बात? चलो, तो हम लोग को लिखना कैसे है, आंसर देखो। चलिए सबसे पहले यहां पे ऑक्टल 1 लिखेंगे, ऑक्टल 2 लिखेंगे। ऑक्टल 1 क्या था, ये हमारा ऑक्टल 1 था, तो ऑक्टल 1 में हम लोग को आंसर क्या लिखना है, देखो अगर यहां पे चारों को घिरा जाता है ना तो हम लोग को इधर वाला पूरा कैंसिल हो जाता है, सब इधर से इन दोनों को हम लोग यहां पे कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में हमारा सेम क्या दिख रहा है, इन दोनों में हमारा वाई बार सेम दिख रहा है। देखो यहां पे थोड़ा सा, हाँ यहां पे वाई बार यहां पे सेम दिख रहा है, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, वाई बार आएगा। देखो यहां पे वाई बार आंसर हो गया। अब हमारा इसका तो आंसर निकल गया। अब ये जो ऑक्टल दिख रहा है इसको और इसको हम लोग देखेंगे, इन दोनों को देख करके हम आंसर लाएंगे, इधर तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसको देखना है और इसको देखना है, इन दोनों को देख करके बताओ कि सेम आप लोगों को क्या दिख रहा है। तो सेम आप लोगों को यहां पे क्या दिख रहा है भाई, यहां पे जेड बार दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, जेड बार आएगा। भाई इसी के साथ हमारा के मैप का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आप लोगों को थोड़ा भी गलत है, किसी भी चीज में अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर त्रुटि रह गया ना भाई कमेंट कर देना, दिल खोल करके कर देना। 5 मार्क्स का बात है तो 5 मार्क्स आप लोगों को दिलाने का मेरा गारंटी है और 100% का गारंटी लेता हूं के मैप रहेगा, 100% रहेगा। जो मैं आज वीडियो में लाया हूं ना क्वेश्चन, ये राममान साबित हो सकता है। 20 मार्क्स आप लोग का 100% रहेगा। इतना मेहनत कर रहा हूं, आप लोग को पता है ये पीडीएफ 12 बजे रात को लिखा हो, ठीक है, सिर्फ आप लोग के लिए। ऐसा नहीं है यूट्यूब से बहुत कमाई हो रहा है हमको, बिल्कुल नहीं गाइस, पैसा कमाई नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आप लोग को मैं हेल्प करने के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। आप लोग को पता है मेरा मतलब टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है मेरे को, लेकिन मैं आप लोग को मतलब कि कैसे छोड़ सकता हूं, मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि हाँ अच्छा से तैयारी करा दूंगा, तो अच्छा से तैयारी करवा रहा हूं, लेकिन आप लोग भी तो थोड़ा सपोर्ट दिलाओ यार। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, हेल्प करने का था वो भी हेल्प नहीं करते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करके शेयर करो, सारे दोस्तों को प्यारा सा कमेंट कर देना। और ये जो हमारा के मैप है वो अगर नहीं समझ में आया ना तो आप लोग बेहिचक होकर के मैसेज कर देना, मैं सेपरेट वीडियो के मैप के लिए भी लाऊंगा और आप लोग को एक टेस्ट भी ले लूंगा के मैप का, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन क्लियर। अब चलिए एक क्वेश्चन ये और हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट ही भेजा है, ठीक है, ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट भेजा है, इसको मतलब कि गलत बनाया था, ठीक है, और बता रहा है सर सही है, तो ऐसा नहीं है। देखो किस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा, एबीसीडी है, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, आप लोगों को पता है जो वैल्यू है वहां पे हम लोग यहाँ पे पुट कर लिए। अब हम लोग को पुट करने के बाद क्या करना होता है, घेरना होता है, ठीक है, तो एक साथ हम लोग घेरेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एक साथ आप लोगों को कहां पे दिख रहा है, देखो एक साथ हमारा कहां पे है, ज्यादा ग्रुप का कहां पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है सबसे फर्स्ट यहाँ पे, ठीक है, मतलब 4 लोगों का यहाँ पे एक ग्रुप बन जा रहा है, मतलब कि ये 4 दोस्त एक यहाँ पे ग्रुप हो गया, मतलब कि क्वाड 1 हमारा बन चुका है, ठीक है। उसके बाद और हम लोग देखेंगे हमारा क्या बचा है, हम लोग यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है और यहाँ पे बचा हुआ है, बाकी सारा रिजर्व हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है 2, तो क्या आप पेयर बना दोगे, नहीं गाइज। आप लोग को कॉन्सेप्ट तो पता है कि ये जो हमारा के मैप होता है वो गोलाकार होता है, मतलब कि इसको फोल्ड करेंगे यहाँ से तो ये वाला पोर्शन कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा। तो ये जो इसका दोस्त है ना 4 का, ये 2 दोस्त को आप ले लोगे, ठीक है, मतलब कि आप इसका दोस्त भी ओवरलैप कर सकते हो, मतलब कि इसका भी दोस्त आप बन गए, तो यहाँ पे इसका दोस्त बन गए, तो यहाँ पे कितना बन गया, यहाँ 4 का क्वाड बन गया, तो यहाँ पे हमारा क्वाड नंबर 2 भी बन गया, ठीक है। अब क्या बचा, ये भी हमारा रिजर्व हो गया, ठीक है, मतलब कि इधर से हम लोग यहाँ पे रोल किए तो ये भी हमारा खत्म हो गया। अब बचा है सिर्फ ये 1 बचा हुआ है, ये 1 बचा हुआ है, और वो क्या क्या था, इसको छोड़ दिया था, ठीक है, कि 1 है तो छोड़ दिया था। नहीं गाइस, आप लोग को नहीं छोड़ना है, आप लोग को एक भी जो दोस्त है ना, यहाँ पे बहुत सारा दोस्त है, एक भी दोस्त को आप लोग को छोड़ना नहीं है, सभी लोग का यहाँ पे दोस्ती बना कर रखना है। तो कैसे बनेगा, फिर से आप लोग को हम बताते हैं, मैप रोलिंग करना पड़ेगा, ये बीच से आप लोग को क्या करना है, रोल करना है, इधर वाला इधर आप लोग को आएगा, तो ये जो आप लोग को दिख रहा है 2 और ये जो आप लोग को दिख रहा है 2, ये दोनों आपस में दोस्त बन जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, क्वाड 3 बन गया। क्लियर। अब चलो आंसर कैसे लाएंगे, यहां सबसे पहले क्वाड 1 के लिए आंसर लाएंगे, तो इधर हमारा पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये जो इधर आया है यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पे क्या है, ए बार बी बार, तो ए बार बी बार यहां पे आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमारा सबसे पहले, उसके बाद हमारा ये देखते हैं, ये हमारा देखते हैं, ठीक है। इन दोनों में से सबसे आप लोग रिलेट करो, इन दोनों में से आप लोग को सेम क्या दिख रहा है, बी बार दिख रहा है। ओ भाई यहाँ पे है ना, ये क्वाड 3 था, ये क्वाड 3 था, ठीक है, क्वाड 3 ही बनाते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा क्वाड 3, तो इन दोनों में हमारा क्या हो गया, बी बार यहाँ पे सेम है, तो बी बार यहाँ पे हो गया। उसके बाद इन दोनों में हमारा क्या सेम है, इन दोनों में हमारा सेम है डी बार, तो यहाँ पे ओ भाई यहाँ पे सी बार है ना, सी बार यहाँ पे सेम है, देखो सी का बार यहाँ है, सी का बार, तो सी बार यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हमारा ये जो है ये हमारा क्या है, एक क्वाड 2 है, तो इन दोनों में से रिलेट करो, इन दोनों में हमारा क्या है, ए बार है तो ए बार यहाँ पे लिख दिए, इन दोनों में हमारा सेम क्या है, डी बार है तो डी बार यहाँ पे लिख दिए, और इसी के साथ ये भी क्वेश्चन हमारा बन गया। क्या दिक्कत है आप लोग को, क्या नहीं बन पाएगा क्वेश्चन,
आप लोग को क्या करना है, आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है, ठीक है, और जो हमारा के मैप वाला क्वेश्चन है ना, वो के मैप वाला क्वेश्चन अपने से बनाने का कोशिश करना है, ठीक है, उसके बाद आप लोग का पूरा क्लियर होगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं भाई थर्ड वाला, मतलब कि अभी तक आप लोग 10 मार्क्स 100% ले आए हो। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन में आप लोग 2 क्वेश्चन बना लिए हो, 10 मार्क्स आपका आ चुका है। अब देखते हैं हमारा एक और 5 मार्क्स को फोड़ने का तैयारी करते हैं, क्या ट्रांसफॉर्म करने के लिए। किसमें ट्रांसफॉर्म करना है, आप लोग को क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, आप लोग को बोलेगा एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, आप लोग को बोलेगा प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में हमारा सिस्टम को क्या करना है, मतलब लगा देना है, प्री फिक्स बनाओ या पोस्ट फिक्स बनाओ, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन देखो, सबसे सिंपल, इसके लिए आप लोगों को रूल हम बताए थे, एक रूल बताए थे, कौन सा रूल, देखो यहां पे लिख भी दिए हैं, यहां पे देखो, देखो ये एक्सप्रेशन को प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स में बदलने के लिए ये रूल को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। ये रूल आप लोग को दिमाग में रहेगा तो ही आप लोग कर सकते हो, इसीलिए आप लोग याद कर लेना। सबसे पहला काम जो होगा, देखो यहां पे सबसे पहला काम हम लोग को करना है, क्या करना है, ब्रैकेट का काम करना है, मतलब कि क्वेश्चन में जो ब्रैकेट वाला रहेगा सबसे पहले उसी का काम करेंगे, उसके बाद एक्सपोनेंशियल का करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल का, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड के दोनों में सबसे पहले जो रहेगा ना क्वेश्चन में, सबसे पहले जो रहेगा, यहां पे देखो, यहां पे लिख दिए और करके, ठीक है, यहां पे और करके लिखे, मल्टीप्लाई और डिवाइड से सबसे पहले जो क्वेश्चन में रहेगा उसी का पहले काम करेंगे, ठीक है। उसका प्लस और माइनस में सबसे पहले जिसका मतलब रहेगा, जो रहेगा उसी का काम करेंगे, क्लियर। मतलब कि सबसे पहले ब्रैकेट को फोड़ेंगे, उसके बाद एक्सपोनेंशियल का, उसके बाद इनको देखेंगे और देख करके फोड़ेंगे 1 बाय 1, क्लियर। चलो चलो फोड़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ था, देखो हम डायरेक्ट बना ही दिए हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ था, इसको पहले हम लोग प्री फिक्स में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोला था, देखो यहाँ पे पहले हम लोग को क्या करना है, प्री फिक्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद पोस्ट फिक्स में करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, प्री फिक्स में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखे, वही तो हुआ। चलो यहाँ पे प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स का मतलब क्या होता है, प्री फिक्स मतलब होता है कि जितना सारा वेरिएबल दिया हुआ है ना, वेरिएबल के पहले, मतलब कि आप लोग को सारा वेरिएबल के पहले जितना सारा ऑपरेटर बीच में आप लोग को यूज हुआ है ना, उसको लाना है। मतलब कि ABCD ये आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, ABCD, तो इसके पहले ये सारा माइनस प्लस जितना सारा आप लोगों को दिया हुआ है ना, ये आप लोगों को पहले लाना है। बस यही आप लोगों को यहां पे करना है, प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स का मतलब क्या होता है भाई, वेरिएबल के बाद में सारा का सारा ऑपरेटर लाना। चलो लाने का कोशिश करते हैं, और उसको लाने का यही हमारा रूल है जो हमारा यहां पे दिया हुआ है, क्लियर। चलो देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन में सबसे पहले किसका काम करेंगे, सबसे पहले किसको फोड़ेंगे, आप लोगों को पता है ब्रैकेट को फोड़ेंगे। देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग क्या फोड़ेंगे, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट कहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, A प्लस बी। तो सबसे पहला काम इसी को करते हैं, A प्लस बी में जो प्लस है ना, इसको छीन करके आगे ले आएंगे। मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, प्लस AB हो गया। बस यही तो ट्रांसफॉर्म करना है। चलिए हो गया। उसके बाद जो है हमारा स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो एक लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को 5 मार्क्स मिलेगा तो आप लोगों को एक लाइन में नहीं लिखना। एक लाइन भी करने के लिए आप लोगों को बता दूंगा। देखो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसको आप लोग अभी चेंज किए हो ना, अब आप लोगों को क्या करना है, एज इट इज आप लोगों को इसको उतार देना है भाई, ताकि एक स्टेप में हम लोग सिर्फ इसको चेंज किए हैं, ये आप लोगों को एग्जामिनर को पता होना चाहिए, ठीक है। और एक बार जो चेंज हो जाता है वो दोबारा चेंज नहीं होता है, क्लियर। चलो मतलब कि ये हमारा यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब बचा क्या है, हमारा बचा है ये वाला बचा हुआ है, ये वाला पोर्शन बचा हुआ है। तो उसका बाद हमारा क्या यहाँ पे दिख रहा है, सबसे उसका बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, एक्सपोनेंशियल नहीं है तो हमारा क्या है, सबसे पहले क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कहाँ पे है, कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा ये वाला पोर्शन है। तो ये वाला क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो क्वेश्चन में देखेंगे किसका यूज पहले करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले किसका है, यहाँ पे डिवाइड का है साइन, तो डिवाइड का पहले हटाएंगे। तो हमारा ये डिवाइड को, जो ये डिवाइड यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको आगे ले आएंगे तो हमारा क्या हो गया, ABE हो गया। मतलब कि ये हमारा साथ में आ गया, ABE साथ में आ गया और ये भी हमारा साथ में आ गया, क्लियर। अब क्या बचा है, सिर्फ हमारा बचा है ये वाला, मतलब कि मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई को भी खींच करके आगे ले आएंगे तो हमारा सारा का सारा ऑपरेटर एक साथ हो गया, सारा का सारा वेरिएबल एक साथ हो गया, सारा का सारा ऑपरेटर एक साथ आ गया, क्लियर। चलो नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल सारा कुछ समझ में आएगा। चलो उसके बाद पोस्ट फिक्स में आप लोगों को करना क्या है, देखो पोस्ट फिक्स में सारा का सारा बाद में ऑपरेटर लेके आना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम किसका होगा, आप लोगों को पता है ब्रैकेट का होगा। तो A प्लस बी के आगे हम यहाँ पे क्या ले आए, यहाँ पे प्लस ले आए। उसके बाद बच्चा क्या है, ये बचा हुआ है तो ये जेटी यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद किसका काम होगा, इसका काम होगा। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, E के आगे ले आएंगे, ठीक है। आप लोग बहुत बार क्या करोगे, इसको जो उठा करके यहाँ पे ले आएगा, नहीं भाई एक वेरिएबल सिर्फ होता है, तो E के आगे हमारा ये वाला वेरिएबल, ये ऑपरेटर आ गया। उसके बाद क्या बचा, सिर्फ हमारा ये मल्टीप्लाई बचा है। तो मल्टीप्लाई को भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को F के आगे ले आएंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर हो गया बात। अब इतना अगर आप लोग कर लोगे तो भाई 5 मार्क्स आप लोग का 100% मिल जाएगा। कितना आसान है 5 मार्क्स लाना। और ये सब क्वेश्चन अगर आप लोग बनाते हो ना, तो मार्क्स कटने का बिल्कुल भी यहाँ पे मतलब नहीं कटेगा, ठीक है। अगर आप लोग को यहाँ पे थ्योरी पेपर रहता, थ्योरी वाला अगर क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि चैप्टर नंबर 14 से पूछेगा आप लोग का नेटवर्किंग से, ठीक है, तो वहां थ्योरी वाला में 1-2 नंबर कटेगा, लेकिन ये सब में बिल्कुल नहीं कटेगा। अगर सही बनाते हो तो पूरा का पूरा मार्क्स आप लोग को मिलेगा, ठीक है। चलो
एक क्वेश्चन और बनाते हैं, और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ा सा है, ताकि वेटेज हाई रहेगा, तब तो आप लोगों को थोड़ा सा वेटेज हाई रहेगा ना, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बनाना है ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ब्रैकेट ये आप लोगों को दिया हुआ है, ओ भाई हाँ, यहाँ पे ब्रैकेट आप लोगों को दिया हुआ है, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है। देखो यहाँ पे ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है, यहाँ पर भी ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे ब्रैकेट है। तो यही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट यहीं पे है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स निकालते हैं, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया पूरा। तो आप लोग को रूल पता है, सबसे पहले किसका काम करना है, ब्रैकेट का करना है। तो ब्रैकेट, ये ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट के अंदर वाला जो ब्रैकेट है उसको पहले हम लोग यूज करेंगे, मतलब कि ये ब्रैकेट का पहले काम करेंगे, ठीक है। इन ब्रैकेट के बीच हमारा क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई को उठा करके आगे ले आएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब कि ये हमारा हो जाएगा 20 के आगे हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, मतलब कि एज इट इज इधर जितना है वो यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद किसका होगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे किसका होगा भाई, उसी का। और यहाँ पे ध्यान दो, ये हम लोग यहाँ पे जो हमारा मतलब छोटा जो हमारा ब्रैकेट है ना, यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म किए, तो इसको भी करना है भाई, हम यहाँ पे भूल रहे थे, ठीक है। तो इसको भी करना है, तो इधर भी हमारा माइनस है, तो माइनस को भी यहाँ पे आगे ले आए। अब हमारा क्या बचा, बड़ा ब्रैकेट बचा, बड़ा ब्रैकेट बचा। इस बड़ा ब्रैकेट में हमारा क्या बचा है, यहाँ पे प्लस बचा हुआ है, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई बचा हुआ है, इसको आगे ले आएंगे, तो हमारा क्या हो गया, देखो यहाँ पे ए के आगे यहाँ पे प्लस आ गया, और यहाँ पे डी के आगे यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, मतलब कि ये हमारा हो गया। अब क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा ये बचा है, तो इसको हम लोग डिवाइड को क्या करेंगे, उठा करके आगे ले आएंगे, तो ये हमारा कंप्लीटली हमारा आंसर हो चुका है प्रीफिक्स के लिए। कितना आसान है, कितना बड़ा दिख रहा था, लेकिन कितना आसान है, आप लोग देख लिए हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पोस्ट फिक्स बनाते हैं। पोस्ट फिक्स के लिए देखो आप लोगों को क्या करना है, बाद में सारा का सारा ऑपरेटर करना है, तो फिर से वही आप लोग अप्लाई होगा। सबसे पहले इसको, इस ब्रैकेट को पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा दिया हुआ है मल्टीप्लाई, उसको हम लोग आगे ले आएंगे, और ये जो हमारा माइनस दिया हुआ है इसको हम लोग आगे ले आएंगे। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट को यहाँ पे तोड़ेंगे, तो हमारा बड़ा ब्रैकेट में यहाँ पे प्लस है, तो आगे हम यहाँ पे प्लस ले आए, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे ले आए। उसके बाद हमारा क्या बचा, सिर्फ डिवाइड बचा है, तो डिवाइड को यहाँ से उठा करके आगे ले आए, और ये हमारा कंप्लीटली आंसर हो गया। मतलब कि हम लोग क्या किए हैं, हम लोग इसको भी मतलब प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद पूरा का पूरा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग 5 मार्क्स फिर से आप लोग ले आओगे, ठीक है। चलो यहां पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। इसको प्रीफिक्स में बदलते हैं। सबसे पहला काम किसका होगा, ब्रैकेट का होगा। ब्रैकेट में क्या हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, बी माइनस सी, तो माइनस को आगे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। उसके बाद काम किसका होता है, एक्सपोनेंशियल का होता है, आप लोगों को पता है। तो इस एक्सपोनेंशियल को यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीफिक्स है ना, तो यहाँ पे आगे ले आएंगे, तो यहाँ पे हो गया एक्सपोनेंशियल। उसके बाद क्या बचा हुआ है, मल्टीप्लाई बचा हुआ है, तो मल्टीप्लाई को भी आगे ले आएंगे, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पोस्ट फिक्स में आप लोग सबसे पहले ब्रैकेट में यूज करेंगे, तो माइनस को उठा करके इधर कर दिया, तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद क्या है, एक्सपोनेंशियल को उठा करके आगे ले आए, तो ये हो गया। उसके बाद क्या बचा हुआ है हमारा, सिर्फ हमारा ये बचा हुआ है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई को आगे ले आए, तो ये हमारा हो गया। और इसी के साथ हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और हमारा 5 मार्क्स मिल चुका है। मतलब टोटल 15 मार्क्स आप लोग यहाँ पे अभी तक कर लियो। अभी तक जितना आप लोग वीडियो देखे हो, सारे लोग 15 नंबर आप लोग ले आए हो, 100% ले आए हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, सबसे आसान क्वेश्चन। अब आप लोगों को सबसे आसान क्वेश्चन मिलने वाला है, आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है। अभी तक आप लोग जितना आप लोगों को लग रहा था ना भाई कितना भारी है, कुछ नहीं। अब देखो कितना आसान है। आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवलुएट द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन स्टेप बाय स्टेप टेबुलर फॉर्म। ये क्वेश्चन 100% रहता है भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। देखो सबसे पहले ये जो आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप लोगों को काउंट करना है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मतलब कि 9 यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, समझ लो, ठीक है। वैल्यू ऑपरेटर मिला करके आप लोग को दिया हुआ है, सारे को आप लोग को गिनना है, सारे को गिनना है। तो यहां पे 9 है, तो आप लोगों को क्या करना है, डब्बा बनाना है, ठीक है। मतलब कि आप लोग को जो यहां पे, हाँ सॉरी, यहां पे जो आप लोग को हॉरिजेंटल लाइन जो जाएगा, मतलब कि जो हमारा रो जाएगा वो 10 जाएगा। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे कॉलम था ना, एक हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे निष्कर्षण लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा कॉलम बनेगा वो कितना बनेगा, 4 का कॉलम बनेगा। और हमारा ये जो हमारा रो खिंचाएगा वो कितना खिंचाएगा, अगर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 9 है तो हम लोग 10 खींचेंगे, अगर 10 रहता तो 11 खींचते, ठीक है। चलो, और सबसे फर्स्ट कॉलम में हम लोग का क्या लिखाएगा, सीरियल नंबर, उसके बाद इनपुट, उसके बाद एक्शन, उसके बाद आउटपुट, इसी को हम लोग स्टैक बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग को कितना था, काउंटिंग आप लोग को पता है ना, 9 था, तो 1 से 9 तक यहाँ पे काउंट करके हम लोग लिख लिए, और हमारा डब्बा बन चुका। अब ये पूरा का पूरा खाली है, तो अब हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर देखो, हाँ। अब हम लोग को यहाँ पे इनपुट करना है। इनपुट क्या करना है, जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, 1 by 1 यहाँ पे इनपुट कर दो। देखो 120 है, 120 करे, 45 है, 45 करे, 20 है, 20 है, प्लस है, प्लस है, 25 है, 25 है, 15 है, 15 है, माइनस है, माइनस है, प्लस है, प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है। बस डिट्टू आप लोग को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद एक्शन क्या करना है, एक्शन में जहां जहां आप लोग को वैल्यू वाला दिख रहा है वहां पे पुश कर दो, जहां जहां ऑपरेटर दिख रहा है वहां पे पॉप कर दो। देख लो आप लोग को उसी तरह किया हुआ है। अब क्या करना है,
आउटपुट निकालना है। आउटपुट कैसे निकलेगा, यहां पे इनपुट क्या हो रहा है, यहां पे 120 हो रहा है, पुश हो रहा है, तो 120 सबसे पहले यहां पे लिखाएगा, कुछ भी यहां पे रहेगा सबसे पहले वही यहां पे लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है 45 है, उसके बाद आप लोग यहां पे क्या लिखेंगे 120 45 लिखेंगे। उसके बाद 20 है तो यहां पे क्या लिखेंगे 120 45 20 लिखेंगे। अगर यहां पे 30 होता तो भी हम लोग क्या करते कॉमा में लिख देते, मतलब 120 45 20 30 लिख देते, ठीक है। लेकिन यहां पे प्लस है तो प्लस है तो अब क्या करेंगे प्लस लिख देंगे, नहीं ये जो लास्ट आप लोगों को दिख रहा है ना लास्ट मतलब कि 45 20 जो दिख रहा है इसको आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहां पे ऑपरेटर क्या बोल रहा है प्लस करने, तो इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है 25 भी है तो यहां पे क्या लिखेंगे 120 और 65 प्लस कॉमा यहां पे 25 लिखेंगे, ठीक है। मतलब 120 65 25 यहां पे हो गया। उसका 15 है फिर से यहां पे 15 ऐड कर देंगे। उसका माइनस है तो 25 माइनस में यहां पे क्या करेंगे 25 और 15 में माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसका प्लस है तो यहां पे क्या करेंगे यहाँ पे 65 और 10 में यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9000 मतलब कि 9000 हो जाएगा। और इसी के साथ अगर इतना आप लोग कर लेते हो, सबसे आसान क्वेश्चन है 5 मार्क्स आप लोग ले आओगे। मतलब कि अभी तक हम लोग 20 मार्क्स का क्वेश्चन बना चुके हैं। क्या ये बहुत ही भारी क्वेश्चन था? नहीं गाइस, आप लोग को यहाँ पे देखो यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू दिया हुआ है, आप लोग को इनपुट करना है। आप लोग को पता है जहां जहां वैल्यू है वहां पुश करेंगे, जहां ऑपरेटर वहां पॉप करेंगे, और जिस तरह से आप लोग को यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो रहा है उसी तरह से यहाँ पे कैलकुलेट कर दिए, और इसी के साथ आप लोग को आंसर मिल जाएगा, 5 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, मतलब कि 4 प्रकार का क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर लिए, ठीक है। अब 2 प्रकार का और हम क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद पूरा बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग कर लेते हो 20 मार्क्स तो रहेगा, लेकिन बैकअप लेकर चलना है, ठीक है। अगर दिमाग फिर गया, ठीक है, जो हमारा एग्जामिनर है अगर दिमाग फिर गया, इनमें से कोई अगर नहीं दिया, जैसे कि एक्सप्रेशन वाला नहीं दिया, तो आप लोग उसके जगह में कुछ तो देगा। क्या देगा देखो यहाँ पे देखो, आप लोगों को चैप्टर नंबर 14 से पूछ लेगा। क्या पूछेगा? व्हाट इज नेटवर्किंग, डिफाइन करने के लिए भी देगा। सिर्फ आप लोग को यहाँ पे व्हाट इज नेटवर्किंग करके 5 मार्क्स नहीं देगा। ए में आप लोग को लिखेगा व्हाट इज नेटवर्किंग, बी में लिखेगा डिफाइन, क्या टोपोलॉजी हो गया, चैटिंग हो गया, कुकीज हो गया। इस तरह से आप लोग को डिफाइन करने के लिए भी बी में पूछेगा, ठीक है। पिछला बार www था, ईमेल था, ये सारा को डिफाइन करना था, ठीक है। अगर बाई चांस आप लोग ये चारों में से अगर नहीं कर पाते हो एक भी, या फिर क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो बैकअप प्लान ये सारा है, ठीक है। मतलब कि चैप्टर नंबर 14 से तो पीछे पूछेगा ही, 100% पूछेगा। और सबसे वायरल क्वेश्चन है व्हाट इज नेटवर्किंग, क्या होता है नेटवर्किंग। चलो पहले इसको करते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 कंप्यूटर कनेक्टेड ऑफ ईच अदर और शेयरिंग इंफॉर्मेशन इज नॉन एज, क्या होगा नेटवर्किंग। मतलब कि एक या एक से अधिक कंप्यूटर आपस में मिल करके क्या होता है कनेक्ट होता है, ठीक है, और इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, उसी को क्या बोलते हैं नेटवर्किंग बोलते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग को ही तो हम लोग इंटरनेट कहते हैं, ठीक है। अब बी नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा है, बी में सबसे पहले यहाँ पे टोपोलॉजी पूछा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टोपोलॉजी क्या होता है। ए में हमारा टोपोलॉजी है तो लिखते हैं कि द आर्गुमेंट ऑफ कंप्यूटर इन इज ए नेटवर्किंग इज नॉन एज, क्या होगा टोपोलॉजी होगा। टोपोलॉजी जो है ना वो ट्री के तरह से काम होता है। आर्गुमेंट मतलब कि शाखाएं, ठीक है, इसको हो गया हमारा टोपोलॉजी। ये आप लोग याद करना होगा, कुछ क्वेश्चन भी हम आप लोग को देंगे, वो आप लोग को करना है। उसके बाद क्या है चैटिंग। चैटिंग क्या होता है, आप लोग दिन रात करते हो भाई व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, ये सब तो चैटिंग ही होना होता है। तो चैटिंग क्या होता है, ऑनलाइन टेक्सचर, मतलब कि ऑनलाइन जो हम लोग टेक्स्ट से लिखते हैं। टाल्क इन ए सेम टाइम इज नॉन एज चैटिंग, मतलब कि ऑनलाइन टेक्सचर टाल्क, मतलब टेक्स्ट के माध्यम से जो हम लोग बातें करते हैं, ठीक है, सेम टाइम में, उसी को हम लोग चैटिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया? किसी को पता नहीं होगा चैटिंग क्या होता है, सिर्फ आप लोग चैटिंग करते हो लेकिन पता नहीं होगा आप लोग को, लेकिन आज आप लोग उसका डेफिनेशन भी पढ़ लिए, ठीक है। चलो अब देखो कुकीज क्या होता है। कुकीज आर क्या मैसेज दैट सर्वर ट्रांसमिट टू वेब फीचर सो दैट वेब सर्वर कैन बी ट्रैक ऑफ द यूजर एक्टिविटी साइट। मतलब जितना सारा वेबसाइट आप लोग कंप्यूटर में जाते हो उसको ट्रैक करने का काम कौन करता है, कुकीज करता है। इसी तरह हम और भी डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन दे देते हैं। एक और क्वेश्चन पूछ देगा क्या, व्हाट इज आर द कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क। ये भी वायरल क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ठीक है। उसके बाद डिफाइन करने के लिए देगा क्या होता है नेटवर्क, क्या होता है सर्वर, क्या होता है नोड, क्या होता है इंटरनेट, क्या होता है ट्रांसमिशन मीडिया, क्या होता है मॉडेम, क्या होता है स्विच, क्या होता है रिपीटर, क्या होता है टोपोलॉजी, क्या होता है प्रोटोकॉल, क्या होता है। ये भी डिफाइन करने के लिए दे सकता है, इसको भी आप लोग याद कर लोगे। क्लियर है बात? चलो अब हम लोग यहाँ पे 5 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट हमारा क्या बचता है, प्रोग्राम। भाई 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 ये क्वेश्चन मतलब कि प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन है। इतना जो रेड रेड दिख रहा है ये सारा पूरा का पूरा क्वेश्चन है ये, ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन है। और मैं आप लोगों को बार बार कह रहा था कि मैं मतलब एक ऐसा वीडियो लाऊंगा, मतलब कि प्रोग्राम का एक ऐसा वीडियो लाऊंगा कि उसी से सारा का सारा क्वेश्चन रहेगा। मतलब कि प्रोग्राम ज्यादा रटने का जरूरत नहीं है, जो मैं प्रोग्राम वाला क्वेश्चन दूंगा ना वही क्वेश्चन रहेगा। मतलब कि ये जो आप लोगों का प्रोग्राम वाला क्वेश्चन है ना, इसी तरह का इसी फॉर्मेट में सेम क्वेश्चन बनने वाला क्वेश्चन रहेगा। बस यहाँ पे देखो, आप लोग यहाँ पे देखो 30 कैरेक्टर है तो वहां पे कुछ और दे देगा, ठीक है। आज मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं तो मैं सोच रहा हूं कि ये प्रोग्राम वाला क्वेश्चन जो है ना इसको मैं आज ना करूं, क्योंकि इसका टाइम इसमें ज्यादा लगेगा, ठीक है। मैं एक
सेपरेट वीडियो ही ले आऊंगा आप लोग के लिए, प्रोग्रामिंग वाला वीडियो, सेपरेट वीडियो, ठीक है। कौन सा प्रोग्राम आप लोग को करना है, उसको रट जाना आप लोगों को, क्योंकि वही प्रोग्राम एग्जाम में 100% पूछेगा। क्लियर? तो इसका फिलहाल आंसर तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये। लेकिन मैं इसी को सेम हम बताने वाले हैं अगला वीडियो में, एक प्रोग्राम का वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बस आप लोगों को कमेंट कर देना है। टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया और मैं काफी थक चुका हूं, क्योंकि लगातार वीडियो बनाना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लगातार बोलना होता है, ठीक है। तो आप लोग तो भाई सिर्फ मोबाइल में देख रहे हो, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक मतलब पूरा वीडियो ही ले आऊँगा, एक पूरा पर्सनल वीडियो इसका रहेगा, कोडिंग का 100% वहीं से क्वेश्चन रहेगा। बस आप लोगों को कमेंट करना है। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है गाइस, एक प्यारा सा कमेंट कर देना ताकि मोटिवेशन हाई हो जाए। और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो अपने दोस्तों को। और बताओ कौन सा आप लोगों को समझ नहीं आया, किसका मतलब एक सेपरेट वीडियो चाहते हो, कौन सा टॉपिक का सेपरेट वीडियो चाहते हो, बस आप लोग कमेंट कर देना, अगला वीडियो उसी पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कमेंट करना मत भूलना, एक प्यारा सा भी कमेंट कर देना, ठीक है। और सारे लोगों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलो यार, ये तो सबसे मेन पॉइंट है। अपने ग्रुप्स में सारे दोस्तों को शेयर कर दो ताकि मेरा भी मोटिवेशन हाई रहे। लेकिन हर साल में इस तरह से जो मैं सेपरेट वीडियो लाता हूं ना, मतलब कि 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, हर साल 40,000 इस तरह का मतलब कि आ जाता है व्यूज, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग का इतना क्रॉस नहीं हुआ 40,000 प्लस, अगर 50,000 तक टारगेट है, 50,000 टारगेट आप लोगों को व्यूज लाना है, ठीक है। 50,000 टारगेट आप लोग का अब पूरा करना होगा। इसीलिए आप लोगों को इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, ठीक है। कमेंट बहुत ही प्यारा सा कर देना है एगो, ठीक है। और आप लोग को अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर देना। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, इसीलिए आप लोग तो समझदार पहले से हो, तो करना तो बनता है भाई, ठीक है, ठीक है। और कमेंट में कर देना कि कौन सा आप लोगों को अगला वीडियो में क्या चाहिए, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।